बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा आसमान छूने लगा है। बुधवार को मुजफ्फरपुर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की धमाकेदार शुरुआत की और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे हमले बोले हैं। राहुल का लहजा आक्रामक था, उनके शब्दों में चुभन थी और संदेश साफ था, अब की बार जनता की सरकार चाहिए, दिखावे की नहीं। दर्शकों, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की भीड़ के सामने राहुल गांधी ने जब माइक संभाला तो पूरे मैदान में भारत जोड़ो और बदलाव चाहिए के नारे गूंजने लगे। राहुल गांधी ने शुरुआत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा वार करते हुए की। उन्होंने कहा, अगर आप मोदी जी से कहे कि वोट के बदले नाचिए तो वो मंच पर नाचेंगे भी। उन्हें देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस आपका वोट चाहिए। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली की यमुना नदी में छठ मनाते श्रद्धालुओं की तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा, जहां हमारे लोग प्रदूषित पानी में पूजा कर रहे हैं, वही मोदी जी अपने निजी स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं। उन्हें छठ या बिहार की परंपराओं से कोई मतलब नहीं, बस वोट की राजनीति करनी है। ऐसे में दर्शकों, अब राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी खेमे में भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की भाषा किसी स्थानीय गुंडे जैसी है। बीजेपी पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल ने न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान किया बल्कि देश के उन करोड़ों मतदाताओं को भी नीचा दिखाया जिन्होंने मोदी पर भरोसा जताया है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसे है। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी का हमला सिर्फ मोदी तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने मन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल बोले, नीतीश जी ने 20 साल में पिछड़ों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बीजेपी अब उनकी छवि का इस्तेमाल कर रही है। असली रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है और नीतीश जी सिर्फ चेहरा है। राहुल ने कहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब सामाजिक न्याय के नाम पर दिखावा बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि किसके हाथ में असली सत्ता की डोर है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि राहुल ने रैली में एक बार फिर अपना पुराना आरोप दोहराया, बीजेपी वोट चोरी करती है। उन्होंने कहा है कि जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चुराए गए, वैसे ही अब बिहार में भी कोशिश की जा रही है। राहुल ने दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची से करीब 66 लाख नाम हटा दिए गए हैं ताकि विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने जनता से अपील की कि इनकी चालों में मत फंसिए। बिहार की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार जनता जवाब देगी। हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति का प्रतिनिधित्व करेगी। ऐसे में दर्शकों, राहुल ने आर्थिक मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। राहुल ने भीड़ से सवाल किया कि अपने मोबाइल के पीछे क्या लिखा है, मेड इन चाइना। हम कहते हैं अब वक्त है मेड इन बिहार का। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार आने पर बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना न पड़े। राहुल ने कहा है कि अगर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो बिहार के हाथों में ताकत और जेब में पैसा दोनों आएंगे। इसके साथ ही राहुल ने बिहार के गौरवशाली इतिहास की भी बात की। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने की पहल की गई थी। उनका सपना है कि बिहार को फिर से शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाया जाए जैसे वह सदियों पहले था। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार से ही नए वैज्ञानिक, शिक्षक और उद्यमी निकले जो दुनिया को दिशा दे। तो दर्शकों, राहुल गांधी की मुजफ्फरपुर रैली ने बिहार की राजनीति में नई गर्मी ला दी है। बीजेपी उनके बयानों को बेतुका बता रही है, जबकि महागठबंधन इसे जनता की सच्ची आवाज कह रहा है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी का यह जोशीला तेवर बिहार की जनता को प्रभावित करेगा या बीजेपी के पलटवार के सामने कांग्रेस की सियासी चाल फीकी पड़ जाएगी। एक बात तो तय है, बिहार की ज़मीन पर अब चुनाव नहीं बल्कि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। हर नेता मैदान में है, हर बयान सुर्खियों में है और जनता अब बस अपने फैसलों का इंतजार कर रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।